डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा मसला है। उसको लगता है कि मुझे घर वाले मुझे कमतर समझते हैं या मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क है कि मैं कुछ बाहर जाऊंगी तो अच्छे से नहीं रहूंगी या वॉटेवर, जो कि है, ये इनका मसला है। तो बहुत ये है कि सब लड़कियों को हर गार्जियन नहीं भेज सकता। मदर को ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चों से वो पूछे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या, एटलीस्ट बचपन से ये करें। क्योंकि सर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, अगर वो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तो हम बता नहीं पाते, क्योंकि वो लोग शुरू से ये काम नहीं किए हैं सर। तो जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए। तो मेरा कहना है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन, बहुत ज़रूरी है ये कि वो अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें। पीपल जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को स्पेस, जैसे सिवान इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी, तो लोग ऐसे करते हैं कि सिवान से पढ़ के बच्चे जो हैं वो उस कंपटीशन में नहीं आ सकते जैसे अलीगढ़ एंड दिल्ली के बच्चे हैं। तो उससे जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ करता है धीरे धीरे। सो आई वांट टू आस्क दिस कि कैसे इस कॉन्फिडेंस को हम बनाए रख सकते हैं। नॉर्मल क्वांटिटी में होना चाहिए। इतना बैठ करके अगर बच्चा भात खा जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है हॉस्पिटल से, कि आप अब मरने जा रहे हो, आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। ठीक इसी तरीके से आप जब बच्चा कोई मसले में है और वो आपसे ज़्यादा मसले में रहेगा, आपका कमा लेना छोटा मसला है, आप मुझसे सुन लीजिए, ये बहुत छोटा मसला। आपकी हिस्स मर गई है, मेरी हिस्स मर गई, हम इतने बड़े हो गए, हम और आप इस दुनिया में जीना सीख गए, वो अभी नहीं सीखे। हो जाती हैं तो उनको मतलब बाहर नहीं भेजा जाता। अभी इस वक्त प्रोग्राम हुआ जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां नहीं जा पाई, और वही पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम बड़ी हो जाओगी तो हम दिल्ली भेजेंगे, ये भेजें। तो वो लड़कियां कैसे यकीन करें कि उनको दिल्ली भेज दिया जाएगा उनको पढ़ने के लिए? अभी तो वक्त में तो नहीं भेजा जा रहा, अभी बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। मैं आपसे कुछ बात बताने जा रहा हूं कि हर रोज जब आपका बच्चा उठता है और जब तक वो सोता है और हत्ता के ख्वाब में वो आपका होता है, जब वो ख्वाब भी देख रहा है वो आपका होता है। देखिएगा वो डरेगा, आपके पास आएगा, पेट में दर्द होगा, आपके पास आएगा। आप कैसे सोचते हैं कि आप उसको दिन के उजाले में छोड़ देंगे? आप नहीं चाहते छोड़ना, लेकिन आप जिन काम में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप छोड़ देते हैं। औरतें खाना बनाने में, गलत सही की बात नहीं हो रही, आपको उसी में टाइम निकालना है। बाप घर के बाहर जा कर के पैसा कमाने में और बचे हुए टाइम को मोबाइल में इस्तेमाल करने में। आप मोबाइल जितना भी चला लें, ये मसला मेरे साथ भी है। मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रॉब्लम को कट करूं और अपने बच्चे को टाइम दूं। मेरे बच्चे को अगर दूसरा आदमी कुछ भी सिखाएगा, मुझसे कमतर सिखाएगा। मैं जानता हूं वो क्या महसूस करता है, मैं जानता हूं वो क्या सोचता है। मेरे ऐ को वो 10 तरीके से समझता है। मेरा बच्चा आपके ऐ को एक ही बार समझेगा, उसके बाद नहीं समझेगा। ये इंसान की फितरत है। घर की बकरी, घर की गाय आपके बुलाने को 5 तरीके से समझती है, आपके आवाज़ को 5 तरीके से समझती है, बाहर की आवाज़ को एक तरीके से भी नहीं समझती है, एक बार समझती है। बच्चा है वो इतना इंतहाई इंटेलिजेंट होता है, उसके हर सेंसर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आप उसको बैठो, उसके दिल को कितनी तकलीफ पहुंचाएगी या उसको कितना अच्छा लगेगा, आप नहीं सोच सकते। हमारे अंदर ये चीज़ें कम हो गई हैं बड़े होने की वजह से, हम ज़रा सा सेंसिटाइज हो गए हैं। बच्चा बिल्कुल ओपन होता है, उसके बहुत सारे सेंसेस ओपन होते हैं, वो हर चीज़ आपसे सीख रहा होता है। तो सुबह की शुरुआत जब आप बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, आपके लिए लाजिम है, बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे से पूछें कि आज तुम क्या करने वाले हो। यानी ये ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ हो सकता है, लेकिन आप यकीन करें, मेरी बेटी इसी स्कूल में पढ़ती है, मैं हर शाम उससे पूछता हूँ आज आपने क्या सीखा, हाउ वॉज योर डे। वो कहती है ठीक है, जूते उतार रही हूँ। यानी वो जवाब नहीं देना चाहती। मेरा काम है उसके पीछे लगना। 2 क्लास में पढ़ती है, वो क्यों जवाब देगी कि मेरा दिन कैसा था। मेरा काम है उसके पीछे पढ़ना, क्या सीखा, किससे मिली, किससे बात की, कौन तुम्हारी दोस्त अच्छी है, टीचर ने क्या कहा। अक्सर 30% सवाल के जवाब मिलते हैं, लेकिन जिस सवाल के जवाब नहीं मिलते, मैं समझ जाता हूँ मैं बाप हूँ। तो ये जो एक कनेक्शन है, ये बहुत ज़रूरी है, इस कनेक्शन को मेंटेन करना। अभी का समाज बदल रहा है। पहले का समाज क्या था, बच्चा पैदा हो गया,
अब्बा, चचा, दादा, दादी, गांव वाला हर आदमी नज़र रखता था। अब ये दौर नहीं है। आपसे 100% कनेक्टिविटी चाहिए आपके बच्चों की। अगर नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हैं। इसके लिए मैं अभी से सॉरी बोलता हूँ। आप यकीन करें, आप एक अच्छे पेरेंट नहीं हैं। आप अपने आप से सवाल पूछिएगा। मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ। मैं कोई भी यहाँ बैठा जिस भी अल्लाह और भगवान को मानता हो, इस पर सवाल पूछिएगा। आप में से कितने लोग हैं जो ऊपर वाले से दुआ या प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक अच्छा माँ बाप बना, पैसा मत दे कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ। ये एक रिसोर्स है, ये एक साधन है। आपको ये दुआ करनी चाहिए, आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं एक अच्छा माँ बाप बनूँ, ऐसा माँ बाप बनूँ कि जब मर के तुम्हारे सामने आऊँ तो तुम खुश हो जाओ, ए अल्लाह, ए भगवान, कि अपने बच्चे को मैंने बहुत अच्छा इंसान बना के इस दुनिया में छोड़ के आ रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी और मेरी एग्जिस्टेंस इसी काम के लिए है। इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि अपने पीछे जो नस्ल छोड़ कर जा रहा है, इमीडिएट बच्चा बच्ची, उसको सबसे अच्छा इंसान बनाए अपने गिवन सर्कमस्टेंस में। ये बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारी बातें इधर उधर की एक साथ कर दी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, उम्मीद है। कुछ एक बात है जो खाने पीने से रिलेटेड है। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं खाने के बारे में आपको बता सकूं कि खाना एक बच्चे पर क्या असर डालता है। तो एक मेरे दोस्त हैं जो कि यूके के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं। 5 स्टार होटल्स में या बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में वो कंडक्ट होते हैं एग्ज़ाम्स। बच्चे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो वो एक 12-15 साल का बच्चा आया स्कूल में खेल करके, उसने कहा कैंटीन में कि मुझे ठंडा पानी दो, मुझे पेप्सी दो। उसने पेप्सी देने से मना कर दिया। उसने कहा ठंडा पानी दो, ठंडा पानी देने से मना कर दिया। मेरे दोस्त ने पूछा जाके, भाई प्यास लगी उसको दो। कहता है नहीं, स्कूल से मना है, स्कूल से मना है। ना ही चिल्ड वाटर दे सकते हैं, ना ही शुगर ड्रिंक्स दे सकते हैं। अब आप सोच लें कि आप सोच रहे हो क्यों। मेरे दोस्त ने जब सवाल पूछा, उन्होंने बताया ये चीनी, शुगर, चीनी दिमाग पर ऐसा काम करती है बच्चों के कि दिमाग उसका कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं। उनका शुगर लेवल उनके बॉडी में बहुत हाई होता है। वो जो खाते हैं उसकी वजह से, वो जो पीते हैं उसकी वजह से। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या बच्चा आपका खाता है वो होगा। आपका काम है एक बैलेंस डाइट देना। आप यकीन करें, हर किसी के पास इतना पैसा है जो यहाँ बैठा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एक बैलेंस डाइट आप दे सकते हैं। डाइट में रोटी चावल नॉर्मल क्वांटिटी में होना चाहिए। इतना बैठ करके अगर बच्चा भात खा जाए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आप मुझसे सुन लें इस बात को, ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। इतना बैठ करके आपका बच्चा चिकन खा जाए अच्छी बात नहीं है। एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। चॉकलेट खा जाए, रसगुल्ला खा जाए, ये सब अच्छी बात नहीं है। सलाद भी खाना चाहिए, अचार भी खाना चाहिए, रोटी भी खाना चाहिए, रसगुल्ला भी खाना चाहिए, चिकन भी खाना चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल एज में। आप सबके पास फ़ोन है। आप अगर एक अच्छे माँ बाप हैं तो आज के बाद आप ज़रूर पढ़ेंगे कि एक बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, कब खिलाना चाहिए, रात में किस वक्त खिला के सुला देना चाहिए, कितना खेलना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब मिला जुला करके एक 360 डिग्री डेवलपमेंट बच्चे का होना ज़रूरी है। इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अदरवाइज हम में और हमारे से करोड़ों साल पहले के इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हज़ारों साल पहले के इंसान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आज आपका मसला सिर्फ सिवान तक नहीं है। हम जब पैदा हो रहे थे तो मसला शायद दिल्ली तक का था या पटना तक का था। हमारे पापा ने सोचा होगा कोई सरकारी नौकरी कर लेगा, इंजीनियर बन जाएगा, टीटी बन जाएगा, टिकट कलेक्टर बन जाएगा, बीडीओ सीओ बन जाएगा। लेकिन अब बीडीओ सीओ आप क्या सोचते हैं, दुनिया में अब बीडीओ सीओ जैसे कितने सारे आईएएस, कितने सारे आईपीएस लोग उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के, नॉर्मल कोई क्रिएटर बन के, कोई पेंटर बन के, कोई आर्टिस्ट बन के। दुनिया खुल गई है, आपके बच्चों के लिए भी खुल गई है। आपको सिर्फ हौसला करना होगा और आपको उस जैसा बनाना होगा। तो एक बहुत बड़े आदमी हैं जो कि मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप अपने बच्चे को बड़ा बनाना चाहते हो और कितना बड़ा बनाना चाहते हो, उस जैसे उससे बिहेव करना आप शुरू कर दो, उतना बड़ा हो जाएगा। हमारा बच्चा घर में ही गाली सुनेगा, हमारा बच्चा घर में ही थपड़िया दिया जाएगा, उस बच्चे को आदत रहेगी। वो नो नहीं कहेगा, बुली होने को वो नो नहीं कहेगा। वो कहेगा तो आदत है, बचपन से हम खा रहे हैं लात जूता, बचपन से गाली सुन रहे हैं।
बचपन से जो आता है हमको मतलब ठपेरा के चला जाता है, तो यही होगा उस बच्चे के साथ। अब क्वेश्चन ये है कि हम ये काम करते क्यों हैं, गाली क्यों देते हैं, डांट क्यों देते हैं, मार क्यों देते हैं। एक बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल लॉजिक, आप सुनिएगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि आपको ये बात पसंद नहीं आई। जब आपसे कोई सिचुएशन आपके बच्चे की हैंडल नहीं होती है, आप उसका सॉल्यूशन नहीं जानते हैं, तो आप एक इमीडिएट सॉल्यूशन के तौर पर, इमीडिएट हल के तौर पर आप क्या करते हैं, एक डंडा लगा देते हैं, एक थप्पड़ लगा देते हैं, और ये काम करता है बेसिकली। अगर ये काम नहीं कर रहा होता तो आप ये काम नहीं कर रहे होते। थप्पड़ लगा देना तुरंत काम करता है, एकदम एंटीबायोटिक की तरह काम करता है वो। मैं बता रहा हूं आपको, आप एक डिस्प्रिन लीजिए, सिर में दर्द है, ऐसे काम करेगा। डॉक्टर के पास जाइए, कहिए डिस्प्रिन लेता हूं मैं डेली, हॉस्पिटल निकाल देगा आपको। आप अब मरने जा रहे हो, आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। ठीक इसी तरीके से आप जब बच्चा कोई मसले में है और वह आपसे ज्यादा मसले में रहेगा, आपका कमा लेना छोटा मसला है, आप मुझसे सुन लीजिए, ये बहुत छोटा मसला। आपकी हिस्स मर गई है, मेरी हिस्स मर गई, हम इतने बड़े हो गए, हम और आप इस दुनिया में जीना सीख गए, वो अभी नहीं सीखे। उनकी हर एक सेंस ओपन है, हर कुछ वो रिसीव करना चाहते हैं और हर कुछ देना चाहते हैं। तो जब इस हालात में एक बच्चा होता है, उसके बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो आप जब वो देखते हैं कि किसी प्रॉब्लम में है, तो आप डांटिए नहीं, मारिए नहीं, बात कीजिए और अपने बच्चे से सोल्यूशन पूछिए, वो आपको सोल्यूशन देगा। वो कभी नहीं कहेगा मुझे 50,000 का कुछ सामान दिलवा दो, 10,000 का मुझे कहीं से ट्रिप करवा दो, 1 लाख का मुझे वहाँ एडमिशन करवा, वो नहीं पूछेगा। वो आपको चाहता है, वो आपको ढूंढ रहा है, आपका प्रेजेंस ढूंढ रहा है अपनी ज़िंदगी में। ये नहीं दे सकते तो आप कुछ भी कर लीजिए। बहुत सारे लोग बेकार घूमते हैं, आपका बच्चा भी उनमें से एक होगा। बहुत सारे लोग हैं, ठेले पर सामान रखने वाला आदमी छोटा काम नहीं करता, आपका भी बच्चा कर लेगा। बहुत आप खुश होंगे, दुकान कहीं खोल लेगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया दे दीजिएगा, दुकान खोल लेगा। छोटा काम नहीं है, लेकिन वो दुकान खोल लेगा। आप चाहते हैं अगर यही, तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाते रहिए, वो नहीं पढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी यहीं से गए हैं। तनवीर सर भी खालिसपुर के हैं, मैं खरसंडा का हूँ, नदीम सर भी यहीं के हैं। हमने थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश की थी और आप भी कर रहे हैं, नो डाउट। आप आज खड़े होकर के ये सारी बातें सुन रहे हैं, ये उनमें से एक है कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ से सुन करके वापस जा करके फिर अपने डेली के काम में इन्वॉल्व हो जाना, ये चीज़ें भूल जाना, ये आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। सो तनवीर सर, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स? जानने के बाद मीटिंग यहीं के लिए नहीं, यहाँ से शुरू हो जी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर काम कीजिए, और कोई भी एक्सपर्ट हो जो कि आपके टाइम टेबल फिक्स करने में, आपके बच्चे के बारे में हेल्प कर सकते हैं, आप बात कीजिए, हमसे भी बात कर सकते हैं आप। सही। लेकिन नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ सुनने का, ये तो एटलीस्ट इतने लोग हैं जो कि आए हैं, जी जी, 60% लोग नहीं आए। सही। तो जो आए उनसे मेरा कहना है कि इसको आके जाके आगे अप्लाई कीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं। सही। और ये आपके बच्चे के लिए, मेरे लिए नहीं है। So, हमारे स्कूल चलता रहेगा, कम ज़्यादा, वो सारे स्कूल बंद थोड़ी ना हो जाता, सब चल रहे हैं। आप जिसको भी गाली दे रहे हैं, सारे स्कूल चल रहे हैं। आपके बच्चे का क्या हो रहा है, इस पर आप लोग से ध्यान दीजिए। सही है। जिस YouTube पे हम अपने तमाम जो चीज़ हमको सेटिस्फाई करती है वो देख रहे होते हैं, यूजुअली बड़े लोग पॉलिटिकल चीज़ों को देख रहे होते हैं, उसी YouTube पर आप पेरेंटिंग के वीडियोस देखिए, पेरेंटिंग के रिसर्च पेपर्स सुनिए। आपको पढ़ने को नहीं कहा जा रहा, सिर्फ सुनने को कहा जा रहा है। जब आप रोटी बना रही हो सुनिए, जब आप कहीं बैठे हो अपने ड्राइंग हॉल में सुनिए। आप एक सुनेंगे, दो सुनेंगे, सारी बातें एक जैसी होती हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसी जैसी होती हैं। मैंने उनसे सीखा, किसी ने मुझसे सीखा। आदत आपके अंदर भी बदलेगी। इंसान अगर जिस दिन सीखना बंद कर दे, जो कि अपने समाज में मोस्टली होता है कि माँ बाप, शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब हम कुछ नहीं सीखेंगे, कुछ ज़बरदस्ती कोई चीज़ अंदर आ गई, नफ़रत की शक्ल में, मोहब्बत की शक्ल में, किसी पॉलिटिकल मूवमेंट की शक्ल में, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। खुद से कोई कदम उठा करके कुछ सीखते कम हैं। आप वो पेरेंट्स नहीं हैं, आप उस ज़माने के पेरेंट्स नहीं हैं। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास ताकत है, आपके पास काबिलियत है। आपका बच्चा भी स्टैनफोर्ड जाएगा, आपका बच्चा भी MIT में पढ़ेगा। आप यकीन करें, मुझे अफसोस होता है जो इस बात को नहीं सोच सकता।
आप बस सोच कर देखें, आप बस हिम्मत करके देखें, इनमें बड़ा हौसला है। मैंने इनमें से कुछ बच्चों को चंद्रयान 3 पर जो प्रोग्राम हुआ था देखा है। इनके अंदर वो स्पार्क है, इनके अंदर वो लैंग्वेज है। मुझसे अच्छी ज़ुबान बोल सकते हैं, मुझसे अच्छी भाषा बोल सकते हैं, मुझसे अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। आपको क्या लगता है? आप अपने दलदल में फंसे हुए हैं, आप अपने बच्चे को नहीं पुश कर सकते क्योंकि आप डरते हैं। एक बार इनके ऊपर यकीन कीजिए, इनसे बात कीजिए। कुछ जवान बच्चे हैं और ऑफ कोर्स 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे जवान होते हैं। इनसे आपसे ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है इनको। अगर वो सारी बातें जो जवानी में सिखाने और बताने की होती हैं, एक माँ बाप नहीं बताएगा, दूसरा बताएगा। और जब दूसरा बताएगा, आप लिख के रख लीजिए, गलत बताएगा। लिख के आप रख लें, आपका बच्चा दूसरे से जवानी की बातें सीखेगा, गलत सीखेगा। और आपको सिखाना ज़रूरी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे पता है मेरी अम्मी वो तमाम चीज़ें बात करती थी, और मेरे भाई यहाँ पर शाहिद खड़े हैं, ये गवाह हैं, ये विटनेस हैं। आप भी ये काम कर सकते हैं। वो आज से 25 साल पहले किया करती थी, आप भी उस काम को आज कर सकते हैं। आपके बच्चे को किसी के हवाले मत कीजिए, किसी के हवाले मत कीजिए। आप अपने बच्चों से खुलिए, बात कीजिए। शुरू में 1-2 दिन आपको हंसी आएगी, बच्चा भी हंसेगा, लेकिन वो बच्चा आपका हो जाएगा, आपके पास मुड़ कर आएगा, आपको बताएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो मुझे अफसोस है, मुझे तकलीफ़ इस बात की। स्कूल में टीचर, स्कूल में तनवीर साहब, स्कूल एक लिमिटेड वक्त में बच्चों के साथ होते हैं, लेकिन जितना इस स्कूल में होता है मैंने देखा है, अभी तक मुझे कोई दूसरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। जिस तरीके से तनवीर साहब कनेक्ट होते हैं, शारिक कनेक्ट होते हैं, नदीम साहब, वसीम साहब कनेक्ट होते हैं, ये बहुत अच्छा है। तो आप लोग अच्छी जगह पर हैं, इसका इस्तेमाल कीजिए और अपना भी एफर्ट बच्चों में डालिए। थैंक यू वेरी मच। हम जो फील कर रहे हैं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, वो आपसे शेयर कर रहे हैं ताकि उसको बेहतर किया जा सके। परेशानी ये है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। मुझे तो इतना सोचना चाहिए कि फ़ीस आ रही है ना, बात ख़त्म हो गई। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद ये बच्चे खड़े हैं, इनसे पूछिए कि कभी आज तक हम लोग ऑफिस में नहीं बैठे। मैं अपना गारंटी ले सकता हूँ, ऑफिस में नहीं मिलेंगे, पूरी की पूरी क्लास लेते हैं, फ्री भी बैठे होते तो किसी ना किसी क्लास में जाते, बच्चों से बातें करते हैं, पढ़ाते हैं। हम लोग खड़े ही रहते हैं पूरे टाइम, कहीं जाने का मौका नहीं मिलता, कहीं जाते भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे अच्छा कर जाएं। नंबर लाने का ट्रिक हमें पता है। एक बात बता दूं आपको, एक इन्फॉर्मेशन भी देनी थी, ये हमने पहले भी शुरू किया था। बुक के लेवल से हम लोग बाहर आ चुके हैं। बच्चों को क्या पढ़ाना है, अब हमें किताब की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ किस लेवल से बढ़ाना होता है, पॉसिबल नहीं होता हर टाइम। क्लास 2 के बच्चे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्लास 2 के बच्चे EVS में क्वेश्चन आंसर अब हम नहीं करवाते, खुद से कर लेते हैं। चैप्टर पढ़ाने के बाद क्लास 2 में जो भी हैं, जिनके घर के बच्चे EVS में जाके पूछें उनसे सवाल, जो पढ़ लिया है उसने याद किया नहीं किया, आप उससे पूछिए, वो आपको जवाब दे देगा सारा। कैसे कर रहा है वो, रीज़न मैं बताता हूँ। हम क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाते हैं, ना 2 में, ना 10th में, ना 8 में, ना से किसी क्लास में क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाते, ना ही कॉपी चेक करते हैं। फिर भी कोई बच्चा चाहेगा हमसे पढ़े। रीज़न क्या है कि उसको कॉपी कंप्लीट करने का या नोट्स बनाने का और रटने का उसके ऊपर बर्डन नहीं है, ना मेरे ऊपर बर्डन है कि मुझे कॉपी चेक करना। बहुत मुश्किल काम है, इरिटेटिंग काम है कॉपी चेक करना और जाके घर पे रटना बच्चों के लिए। तो ये काम हम करते ही नहीं, तो मैं फ्री हो गया ना। तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं, बच्चे भी फ्री रहते हैं कि मुझे सिर्फ पढ़ना है। आप 6, 7, 8, 9, 10 में बच्चों से पूछिए कि कौन सा मेथड इनको चाहिए पढ़ने के लिए। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। दूसरा तरीका है, गाइड आती हर चीज़ है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखवा के भेज दिया जाएगा। आप हमसे क्या सवाल करेंगे, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता। मैंने कहा ये देखिए कॉपी चेक है, सारा क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ, ये नहीं पढ़ता है, 2 चप्पल। फिर आप उसको मारिएगा कि सर पढ़ाए, हमारी बेइज्जती करे, तुमने याद किए हो। आदमी है, रट कितना सोचा आपने, आपका टाइम नहीं था। कितना रटवाइएगा भाई, EVS रटेंगे, मैथ्स रटेंगे, SST रटेंगे, साइंस रटेंगे, पढ़ा रटेंगे, कितना रटेंगे। ये बात आप समझिए, नहीं हो सकता। तो मैं इसलिए पढ़ा सकता हूँ कि आप मुझसे सवाल पूछिएगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन एक टीचर जब ऐसे पढ़ाएगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, उससे सवाल होगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा और आप भी उससे तरीके से बात नहीं कीजिएगा। ये रीज़न है कि टीचर हम इसलिए ये कर रहे हैं कि बच्चा पढ़ ले,
जो हम मेहनत करें उसका मुझे रिज़ल्ट मिले, यही मेरा मकसद है। आपको भी ये काम करना है, वो मेहनत करना है ताकि बच्चा पढ़ ले। और मैं आपको बुला के ये कह रहा हूँ कि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ये काम आप भी कीजिए। मेरे पास आई कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बच्चा पढ़ रहा। सो आप सवाल पूछिए, फिर जिसको प्यास लगी है पानी ले सकता है, वैसे हम पानी पिलाएंगे आपको। बीच में डिस्टर्बेंस होती है, सवाल प्लीज़ जिसके भी हैं पूछ लें। अच्छा है, बुरा है, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ भी। स्टूडेंट्स प्लीज़, कोई पूछ सकता है क्या? ये जो आप हैं यही बच्चे होंगे। सवाल पूछना, आपके अंदर बहुत लोगों के सवाल है, एक आदमी पूछेगा फिर सवाल आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप नहीं कर सकते, कोई किसी को नहीं पहचानता, तो फिर बच्चों का क्या होगा? यही सीखेंगे ये बच्चे। किसी बच्चों का सवाल है भाई? आगे आ जाइए, आगे आइए। कम पेरेंट्स होते हैं तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब करें। कोई बच्चों से नहीं पूछता कि वो क्या बनना चाहते हैं या फिर वो अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं। बच्चों का कहना है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि वो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। बस ये लाइन सिर्फ इसका सबसे मसला क्या है ना कि जो हम डिसीजन लेते हैं वो अपने ईगो में या अपने को सेटिस्फाई करने के लिए लेते हैं, वो डिसीजन प्रैक्टिकल या लॉजिकल नहीं होता है। आपका नाम क्या है? क्या, इधर आइए जी, क्या नाम है आपका? अफीफा सिद्दीकी। अफीफ़ा, हर किसी का माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा द बेस्ट करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना? तो हमारे माशरे में, हमारे समाज में डॉक्टर और इंजीनियर बनना सबसे बड़ा समझा जाता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि आप, आवाज़ नहीं आ रही है? माँ बाप अगर किसी के सोचते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, इसकी वजह यह है कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में डॉक्टर और इंजीनियर को सबसे हाई रिगार्ड दिया जाता है। तो अब तनवीर साहब की बात सामने आती है कि आप चाहते हैं द बेस्ट बने, उसमें कभी कभी आप ये फैसला ईगो में लेते हैं। इस ईगो से बाहर निकलना चाहिए। फलाने का लड़का ये बन गया, आपका भी लड़का बन जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। सोचे ज़रा, हर आदमी डॉक्टर होता सिवान में तो बाकी का काम कौन कर रहा होता, पढ़ा कौन रहा होता? मेरे जैसा कोई आदमी आपको बोल क्यों रहा, कौन रहा होता? मेरे साथ जो उड़ीसा के एक साइंटिस्ट हैं, वो सीनियर साइंटिस्ट थे मेरी कंपनी में। इतना बड़ा बच्चा था वो, 25 से 28 साल का होगा वो। मैंने कभी नहीं पूछा उसकी उम्र कितनी है। 25 से 28 साल का बच्चा नासा में नॉन डिस्ट्रक्टिव साइंस में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे 5 साल काम करके आया। उड़ीसा क्यों कह रहा हूँ, ये समझने की बात है। हमारे यहाँ कास्टिज़म है, तो वो SC ST का बिलोंग करता था वो बच्चा। कितने मुश्किलों से वहाँ से निकला और नासा में गया, अमेरिका में गया और वहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट के तौर पर उसने काम किया। आपका बच्चा बहुत कुछ कर सकता है, सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर और मेडिकल के चक्कर में ना रहें। अपने बच्चे के अंदर की काबिलियत देखें, कौन क्या करना चाहता है, उसको करने की कोशिश करें। कोई भी फैसला ईगो से ड्राइव नहीं करें, नुकसान होगा। ईगो से ड्राइव करेंगे, नुकसान होगा, आपके बच्चे का नुकसान होगा। थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। या इज दैट इट तनवीर साहब, इज दैट इट? और किसी को सवाल हो तो पूछ लें जी। ओके, एक सवाल है कि किसी पेरेंट्स की, आप आई नीड यू हेल्प, वो उनकी बच्ची बोलती नहीं है, शर्माती है किसी के बीच में। मैंने कहा जैसे हम हैं वैसे रहेंगे। इसका एक रीज़न होता है कि हम वैसे ही हैं, हम वैसे ही बने हैं। आपको उसको, हमारे यहाँ एक बहुत एक हर गार्जियन चाहता मेरा बच्चा फट फट बोले। नहीं ज़रूरी है भाई, उसको नहीं बोलना, नहीं बोले। बाकी जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कम बोलते हैं, उनका दिमाग कहीं बहुत चल रहा होता है, तो वो कहीं और काम करे। अब मुझसे कहा, मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी के सामने नहीं बोल सकता अभी भी। मैं किसी शादी में जाऊँगा, कहीं कोने में खड़ा रहूँगा, ये मतलब बहुत परेशान, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। बच्चे पूछते हैं सर आप सबके सामने बोलते, ये मेरा स्किल है, मैंने डेवलप किया है, क्योंकि मुझे ये करना है। ये नहीं करूँगा तो मैं कैसे स्कूल चलाऊँगा? अभी यहाँ से मेरा काम ख़त्म होगा, मैं इंट्रोवर्ट, मैं अपने अंदर चला जाऊँगा।
तो वो मसला नहीं है। और एक और जान लीजिए, वो बदलेगा नहीं नेचर। आप उसको बस मोटिवेट करें कि और जो कर रहा है, बाकी सर इसमें ये वाला है मसला बहुत बड़ा। देखें, एक बात समझने की है कि इंसान जो है वो, हम करते हैं ना बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हम जो हैं वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के वो हैं। तो ये मैं एक हफ़्ते से तनवीर सर से मिल रहा हूँ। तो हम लोगों की आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, वो है इंसान का अफ्रीका से निकल करके पूरी दुनिया में फैलना। उसके बारे में ऊपर लाइब्रेरी में, यहाँ लाइब्रेरी में कम से कम 10-15 किताबें रखी हुई हैं, जिसमें से कुछ बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने ये लिखा है कि इंसान अफ्रीका से निकल करके कैसे दुनिया में फैला। तो हम जिस नस्ल के हैं, हमारे अंदर जो जीन्स है, हम वैसे पैदा होंगे। हो सकता है अब्बा बहुत बोलते हो, पापा बहुत बोलते हो, मम्मी बहुत बोलती हूँ, बच्चा नहीं बोलता हो क्योंकि दादा परदादा में से कोई कम बोलता था। तो इसकी इज्जत करनी चाहिए। हर बच्चा यूनिक है। जो कम बोलता है उसके लिए दूसरी दुनिया है, वो उस दुनिया में जाएगा। जो ज़्यादा बोलता है नेता बन जाएगा। बुराई में नहीं, अच्छाई में कह रहा हूँ, ठीक है? बुराई में नहीं, अच्छाई में कह रहा हूँ। नेता बनना अच्छी बात है। तो जो कम बोलता है, हो सकता है वो डेटा साइंटिस्ट बन जाए, हो सकता है वो मैथमेटिशियन बन जाए, लेकिन आप उसकी इज्जत करेंगे तब ये काम होगा। आप उसके होने को, उसके बीइंग को, उसको जैसे ऊपर वाले ने बना दिया, उसकी वैसे ही इज्जत करेंगे तब होगा। नहीं तो वो कंफ्यूज फिरेगा, ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहेगा, अपने आप को ताना देगा, अपने आप में कुड़ेगा कि यार मैं ये क्या पैदा हो गया, किसी ने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी। और आप यकीन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा कम बोलता है, अगर उसका भाई ज़्यादा बोलता है या ज़्यादा तेज़ है, तो आप उसके भाई से उसको बचाएं। भाई भाई को बुली करता है, बड़ी बहन छोटी बहन को बुली कर सकती है, बड़ा भाई छोटी बहन को बुली कर सकता है। बुलिंग बहुत ख़तरनाक है। बसा औकात खुद बाप बच्चे को बुली कर सकता है, चलते फिरते चलो हटो यहाँ से। ये सारी चीज़ें उसके दिल को ठेस पहुँचाती हैं। हम तक, मेरी उम्र तक ये चलता था, आप यकीन करें, क्योंकि मेरे पड़ोस में जो बच्चा था उसके साथ भी उसके अब्बा वही काम करते थे। कुछ दिल में आया, थोड़ा सा छड़ी घुमा दिया। अब का कंपटीशन बड़े लोगों से है, बाहर के लोगों से है। वो लोग डिफरेंट हैं, उनके माँ बाप डिफरेंट हैं। वो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं। तो अगर आपका बच्चा वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसको वैसा बनाइए और अभी से उसकी ऐसी इज्जत कीजिए। आई थिंक मैंने क्वेश्चन को जवाब देने की कोशिश की है। थैंक यू। यस, नीड दिस सर। मैं ये कहूँगी, जैसे आपने बताया ना कि सर कि पेरेंट शुड बी फ्रेंड विद, मतलब मैं कहूँगी ना सर, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सर मैं ये फील की हूँ सर कि एटलीस्ट मदर को ऐसा होना चाहिए कि अपने बच्चों से वो पूछे कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या, एटलीस्ट बचपन से ये करें। क्योंकि सर जब हम बड़े हो जाते हैं ना, अगर वो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो लोग शुरू से ये काम नहीं किए हैं सर। तो जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहना चाहिए। तो मेरा कहना है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बहुत ज़रूरी है ये कि वो अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें। यस, आपका नाम? नाहिदा जन्नत। थैंक यू नाहिदा, थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड क्वेश्चन। आप में से कितने लोग इस सवाल से अग्री करते हैं? हाथ उठाइए प्लीज़। देखिए, ये हमारे बच्चे हैं और ये कोई ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है। और आप यकीन करें, आप भी ये महसूस करते होंगे कि आप में से अगर आपके माँ बाप या हमारे माँ बाप ने कुछ रवैया अलग रखा होता तो हम कुछ अलग होते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 34 साल का एक लड़का है जिसको मैं रिपोर्ट करता हूँ, वो मेरा डायरेक्टर है। और वो डायरेक्ट रिपोर्ट करता है एक CEO को, जो कि $12 बिलियन की कंपनी है। $12 बिलियन, अगर इसमें पैसा रखा जाए तो इस पूरे क्लासरूम में पैसा नहीं रखा जा सकता, इतना पैसा होता है। 1 बिलियन मतलब 1000 मिलियन। $12 बिलियन की कंपनी को वो बच्चा रिपोर्ट करता है। 34 साल का बच्चा है महज। आप सोच सकते हैं, वो एक अमेरिकन है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं इसकी जगह कब लूँगा और CEO कब बनूँगा। CEO बनने के बारे में जब मैं सोचता हूँ, मैं मान चुका हूँ मैं नहीं बन सकता। मैं मान चुका हूँ कि मैं नहीं बन सकता। मेरे अंदर मुझे लगता है कि वो काबिलियत नहीं है। एक ही बात को डिफरेंट लेयर्स में, डिफरेंट स्पेक्ट्रम में, ऊपर नीचे हर कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशन में रख के समझना मुझे नहीं आता। ये क्यों हुआ?
क्योंकि इस बच्चे ने जो प्रॉब्लम बताई है ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी शायद। अगर आप अपने बच्चों को नहीं बोलने देते, उनसे नहीं सुनते, तो उनका मसला है। वो बच्ची आज क्यों बोल रही है? क्योंकि इस स्कूल में वैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए वो आज इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही है। आप में से ही किसी की बच्ची होगी, उसने आपको क्यों नहीं कहा? तो अगर क्यों नहीं कहा, इसका जवाब मिल जाए तो आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और प्लीज़ ठीक कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जो लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनको मतलब बाहर नहीं भेजा जाता। अभी इस वक्त प्रोग्राम हुआ जिसमें काफ़ी सारी लड़कियां नहीं जा पाई, और वही पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम बड़ी हो जाओगी तो हम दिल्ली भेजेंगे, ये भेजें। तो वो लड़के कैसे यकीन करें कि उनको दिल्ली भेज दिया जाएगा उनको पढ़ने के लिए? अभी तो वक्त में तो नहीं भेजा जा रहा, अभी बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वो लड़के कैसे? आफरीन परवीन। आफरीन परवीन का सवाल है कि अगर आप बच्चों को अभी बाहर नहीं जाने देते, वो कैसे यकीन करें कि जब वो बड़ी हो जाएंगी तो आप उनको बाहर जाने देंगे? राइट, ओके। आफरीन का जवाब ये है कि हम एक माशरे में जीते हैं, एक समाज में जीते हैं जहाँ का कुछ नॉर्म्स और कंडीशंस होता है। माँ बाप आपके भले के लिए बहुत अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। आप उनसे पूछ सकती हैं कि रीज़न्स बताएं। हो सकता है उनके पास ये रीज़न हो कि वो अभी आपको नहीं जाने देना चाहते। कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप इसलिए नहीं जाने देना चाहते कि वो नहीं चाहते कि आप जाएँ। हो सकता है उनके पास एक वैलिड रीज़न हो, ओके। और जब वक्त आएगा आपके माँ बाप आपको बाहर जाने देंगे। ये एक फीलिंग भी है, ये रीजन जो इसलिए है होने चाहिए। लगता है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सबसे बड़ा मसला है। उसको लगता है कि मुझे घर वाले मुझे कमतर समझते हैं, या मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क है कि मैं कुछ बाहर जाऊंगी तो अच्छे से नहीं रहूंगी, या व्हाटएवर जो कि है, ये इनका मसला है। तो बहुत ये है कि सब लड़कियों को हर गार्जियन नहीं भेज सकता। इसका लॉजिकल रीज़न दीजिए, ऐसा जवाब दीजिए कि इसको समझ आ जाए कि नहीं ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या जो भी रीज़न्स हैं उसको समझाना तो होगा। उसके सवाल तो रहेंगे ना, सवाल उसका गलत बिल्कुल नहीं है। ये पेरेंटिंग का पार्ट है कि उसको समझाएं कि उसको लगे कि उसके साथ जुल्म नहीं हो रहा, बस यही चीज़। यस। और जी पीपल जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को स्पेस, जैसे सिवान इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी, तो लोग ऐसा करते हैं कि सिवान से पढ़ के बच्चे जो हैं वो उस कंपटीशन में नहीं आ सकते जैसे अलीगढ़ एंड दिल्ली के बच्चे हैं। तो उससे जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो भी लूज़ करता है धीरे धीरे। सो आई वांट टू आस्क दिस कि कैसे इस कॉन्फिडेंस को हम बनाए रख सकते हैं? ओके, आई विल स्टार्ट विद द लाइन। इस बच्चे का सवाल है कि जो बच्चा नोएडा में, अलीगढ़ में, दिल्ली में पढ़ा, जिसके पास बढ़िया कोचिंग और सब कुछ फैसिलिटी मिली हुई है, वो और हम एक ही टेस्ट देंगे नीट का या जो भी है, तो हम उससे कैसे कम्पीट करके सिवान या बड़रिया पढ़ के? सिंपल सी बात है, एक लाइन में अगर कहा जाए तो ऑफकोर्स वो आपसे ऊपर रहेगा क्योंकि उसको सारी फैसिलिटी मिली हुई है। लेकिन आपको जब मालूम है कि आप पीछे हैं तो उसको उस कमी को पूरा करना आपका काम है, आपके फादर का और आपके स्कूल्स का। ब्लूमबर्ड्स में मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूँ, 10th के लेवल पे आपको जो भी टेस्ट क्रैक करना है वो अगर आप चाहें तो हम लोग वो सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। 94% आप ला सकते हैं तो कोई टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सवाल जायज़ है, ये डिफरेंस है हमारी, क्या डिस्क्रिमिनेशन, ये डिफरेंस है गांव का शहर का, ये डिफरेंस है। ये अब बड़े लेवल की चीज़ें, आप लोग पढ़ लिख के कुछ कर लें तो अच्छी बात है। ये नेताओं को सोचना चाहिए था कि जो ज़्यादातर गांव के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे, वो नहीं कम्पीट कर सकते हैं, ये है प्रॉब्लम। अब इसमें जो लोग उठ के चले जाएं, कुछ कर लें तो अच्छी बात है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप यहाँ तक आए, ये सवाल पूछ ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी आगे मेहनत करिएगा। अब हार जाइएगा बैठ के कि हम तो गांव के हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट ये रियलिटी एक्सेप्ट कीजिए और मेहनत कीजिए। जानते जी पढ़ने के लिए वो क्लास टू क्लास डिपेंड करता है। इसके लिए आप लोग मिलिए, हर चीज मीटिंग में नहीं होगी, हर बच्चे का अलग अलग है। एक बच्चा अगर 10 में से 5 नंबर आया, उसका पीठ थपथपा के मैं भेज देता हूँ, और एक बच्चे को 9 नंबर लाने पे डांट देता हूँ एक ही क्लास में। तो वो मसला है, किस बच्चे की बात है, क्या है, हम जानते हैं उस बच्चे को। तो 5 लाया तो उसके पीठ थपथपाना ज़रूरी है, वो जैसा बच्चा है। तो डिपेंड करता है इस पर बाद में बात करेंगे, अपने पर्टिकुलर बच्चे को लेके बात कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो मदिया ने सवाल पूछा था उसके बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। एक बार में कामयाब होते मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। कामयाबी एक सफ़र है, एजुकेशन एक सफ़र है, पढ़ना एक सफ़र है। पढ़ना सिर्फ इसलिए कि आपका बच्चा कमा करके आपको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके पैसे से, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हालात ऐसे होते हैं नॉर्मली कि हमें अपने बच्चे के पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन आप अगर हौसला रखें, हिम्मत रखें, बच्चे को आगे पढ़ने दें, तो बच्चा खुद कमा करके भी पढ़े, जो कि मैं खुद करता हूँ, तो ये आपको आगे बहुत लेकर के जाएगा। तो ये भी हौसला अपने बच्चे के अंदर डालें, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, जिससे शादी कर रहे हैं उससे भी कह करके रखें मेरी बेटी पढ़ना चाहती है, इसको पढ़ने दें। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा है। मेरी वाइफ खुद अभी MA कर रही हैं। ये एक ज़िंदगी है, ऐसे ही चलता है। सब कुछ नहीं हो जाता। हम जिस समाज में आते हैं इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आपको 20 साल की उम्र तक यही कुछ मिल सकेगा। जब आप पैसा कमाने लगोगे तो आपके पास ज़्यादा पैसा आने लगेगा, तो आप आगे और जा सकते हो। तो बच्चों में ये हौसला रखिए, बच्चों में ये बात डालिए कि तुम कर सकते हो। आप अगर टिपिकली ये सवाल पूछें, हमारे बच्चों की ज़िंदगी 25 साल तक हम टाइम देते हैं, जो होना इसी में हो जाओ।